आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफिया संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, उनका मेयार ही और होता है करप्शन में और बद इंतज़ामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो हुक्मरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं। मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने ना बहुत बुरा हाल कर रखा है, और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तान का रुपया है वो 300 को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट ने एक साथ 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि भैया 2-3 साल रुको, फिर ये जो जितने भी पाकिस्तानी है ना, ये आपको इंडियन बॉर्डर पर मिलेंगे, यानी इंडिया में काम करने के लिए उधर जाना पसंद करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला, वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है? वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है, अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है, या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया?
जनाब ये हालात ताज़े ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिनाह हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज आके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे म्यो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं सीएम पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया, तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसके बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़यात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है, या अब हमारी दौड़ रही नहीं वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए। हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। सर वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना, तो उनके लिए तो यहाँ पे जन्नत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो इसमें बात की गई है पाकिस्तान में महंगाई के इश्यू को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को लेकर। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो रुपया है ना वो डॉलर के मुकाबले 300 रुपये तक 303 रुपये पर पहुंच गया, यानी कि ज़बरदस्त गिरावट हुई है पाकिस्तानी रुपये में डॉलर के मुकाबले। इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अभी क्या किया है कि 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से अभी हाल ही में बढ़ोतरी कर दी है वहाँ पर। और ये सब कुछ हो रहा है आईएमएफ की वजह से, क्योंकि जैसा कि हमको पता ही है कि आईएमएफ ने जो अभी कुछ 1-2 महीने पहले इनकी जो डील हुई थी आईएमएफ के साथ में $3 बिलियन की, जो 2-3 किस्तों में इनको मिलने वाले हैं, उसमें आईएमएफ ने यही शर्तें रखी थी कि आईएमएफ ने इनको एक टारगेट दिया था कि आपको इतना इतना जो है ना टैक्स कलेक्शन करना है। तो उसी हिसाब से अब गवर्नमेंट को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आईएमएफ इनको अगली किस्त नहीं देगा, और अगली किस्त लेने के लिए ही ये तमाम जुगाड़ किए जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें तो इनको माननी है। तो इनके हालात जो है ना वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब और आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये तो बढ़ोतरी अभी हुई है, तो अब आने वाले समय में और ज़्यादा महंगाई हमको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अगर प्राइस बढ़ते तो फिर हर तरीके से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, तो जो दूसरी खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं उनके भाव भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।